नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पितृ दोष आपको कहां कहां तक परेशान कर सकता है। या फिर अगर मैं कालसर्प दोष की बात करूं तो कालसर्प दोष के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब सारे ग्रह कुंडली में राहु और केतु के मध्य में स्थित हो जाते हैं तो वो अपना अच्छा वाला जो प्रभाव होता है उसे नहीं दिखा पाते हैं, और जिससे जातक बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ लोग, भारतीय लोग जो हिंदी जानते हैं वो अभी विदेशों में भी हैं। आप अगर विदेश की बात करेंगे तो जैसे अमेरिका हो गया, यूके वगैरह हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब देश से बाहर काफी ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं और हिंदी जानते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो हिंदी में है, इसीलिए वो लोग मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब लोग बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं, अब वो त्र्यंबकेश्वर कैसे जाएं, कैसे अपने दोषों से मुक्ति पाएं, तो इस बारे में मैंने पंडित जी से बात की थी त्र्यंबकेश्वर में। वहां के जो पुरोहित संघ के सदस्य हैं या फिर जो ताम्रपत्रधारी पंडित जी हैं, उनसे मैंने जानकारी ली। मैंने, पंडित जी एक बात बताइए, आप यहाँ के लोग तो चलो ठीक है आपके पास आ सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी अपने देश से बाहर फंसे हुए हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी मुक्ति पितृदोष की मुक्ति उनकी किस तरह से होगी। तो दोस्तों, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि आप पितृदोष की ऑनलाइन पूजा भी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए और उसका कितना खर्चा आएगा वो खर्चा ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। गौर से सुनना मेरी बात को। दोस्तों, जब हम कहीं देश से बाहर रहते हैं तो बाहर रहने के बावजूद ऐसा नहीं है कि जो पितृ दोष हो गया, कालसर्प दोष हो या फिर किसी तरह का दोष हो गया वो आपका पीछा छोड़ देता है। वो पीछा आपका नहीं छोड़ता है। अगर आप विदेश में हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप यूके में हैं या यूएसए में हैं, वहां पे आप रह रहे हैं, लेकिन घर की काफी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आपका वहां पे कैरियर बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे घर पे स्थिति देखते हैं तो वो परेशानी आपको वहां तक, देश के बाहर तक वो परेशान करती रहती है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि पितृदोष किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ भाई चलो हमने धर्म बदल लिया तो नहीं छूटने वाला, अगर हम ये सोचेंगे चलो हमने अपने जो जहां पे हमारा जन्म हुआ था वो छोड़ दिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर हम ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है हम भारत से बाहर ही चले जाते हैं, फिर भी पीछा नहीं छूटने वाला है। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो पूर्वज कहां पर हैं और कहां पर थे, और उनकी आत्मा जब प्रकृति के पंच तत्व में मिल जाती है तो पंच तत्व जिस तरह से भारत देश में है उसी तरह से हर देश में होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों का शिकार बनाता रहता है या फिर उन दोषों को आपके ऊपर लगाता रहता है, जिससे कि आप पूरी तरह से परेशान होते हैं। तो दोस्तों, पंडित जी ने हमें बताया कि आप पितृदोष की पूजा ऑनलाइन भी करा सकते हैं अगर आप देश से बाहर हैं। अगर आप भारत देश से बाहर हैं तो ऑनलाइन पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। अब दोस्तों देखो, अब पूजा किस तरह से होगी। अब आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आखिरकार मैं ऑनलाइन पूजा किस तरह से करा सकता हूं। जैसे कि जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के अनुसार पितृदोष की पूजा निर्धारित होती है त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में निर्धारित होती है। जैसे कि अभी कल 26 तारीख थी और 26 तारीख को पितृदोष की पूजा थी। अब 27, 28, 29, 30 इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं है। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको उस मुहूर्त को जानना है कि आखिरकार पितृदोष की पूजा अब आगे कब है। जब आपको वो डेट पता चल जाती है तो आपको आपको क्या करना है कि उस डेट के लिए पूरी तरह से रेडी रहना है, क्योंकि आप ऑनलाइन पूजा अपनी बुकिंग करा चुके हो। जब आपने वहां पर पूजा ऑनलाइन बुकिंग करा ली तो आप वीडियो के माध्यम से उस समय अपने जो मैंने 4 कपड़े बताए हैं उन 4 कपड़ों को पहनकर आप रहते हैं वहां पर, वीडियो ऑन करके। फिर वहां पर त्र्यंबकेश्वर में जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी पूरी तरह से विधि कराते हैं, और उसके साथ क्योंकि आप वहां पर उपस्थित नहीं हो, इसलिए वहां पर आपकी जगह किसी भी दूसरे पंडित जी को आपकी विधि पूरी करनी होती है।
किन्हीं दूसरे पंडित जी को। तो मतलब अब आपकी पूरी क्रिया विधि वो पंडित जी करेंगे वहां पर। तो इसीलिए जब जब वो जो मंत्र बोलने के लिए पंडित जी बोल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको वो वाले मंत्र रिपीट करते रहने हैं, रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि आपकी क्रिया विधि को वो पंडित जी एकदम तरीके से कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे पूजा होती है तो पूजा में आपको पूरी तरह से केवल मंत्रों का जाप करना है, खासकर जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का बार बार आपको लगातार जाप करते रहना है। और आपकी क्रिया विधि को वो दूसरे पंडित जी हैं, वो आपकी पूरी क्रिया विधि को कि पितरों को कैसे जल दिया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, कैसे उनका तर्पण हो रहा है, वो सारी क्रिया विधि वो कर रहे हैं। और अंत में जब वो और भी जो कार्य होते हैं वो भी सारे वो पंडित जी कर रहे हैं। आपको वो वीडियो हमेशा लाइव करके रखना है। फिर उसके बाद पंडित जी आपको कुछ ज्ञान बताते हैं कि आप पर ये सूतक लग गया है। तो सूतक लग गया है मतलब आपने वहां पे सुना वीडियो के माध्यम से कि आप पे सूतक लग गया, तो सूतक के नियमों का आपको पालन करना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि पंडित जी ने उन्होंने दूसरे जो पंडित जी हैं उन्होंने पूजा कराई थी तो सूतक उन पे लगाए, सूतक आप पर लगाए। तो आपको यहाँ पर उनके जो नियम है सूतक के नियम का उनका पालन करना है। इसी तरह से 3 दिन आपकी पूजा एकदम बड़े तरीके से की जाती है, जिस तरह से आप पूरी तरह से वहां पर उपस्थित हों। इसीलिए वहां पर किसी और की जगह और पंडित जी आपकी क्रिया विधि को पूरा करते हैं। अब 3 दिन की आपकी पूजा हो जाती है। अब उसके बाद जैसे ही तीसरे दिन पूरी तरह से मांगलिक कार्यक्रम के लिए या भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करके और जो पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद मेन मेन चीज होती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद आपको जैसे आपकी पूजा तीसरे दिन की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने मन में खुद को संकल्प करना होता है, खुद को संकल्प करना होता है। हालांकि पंडित जी आपको बता देंगे उन 4 कपड़ों का आपको क्या करना है। उसे आप किसी मंदिर में छोड़ सकते हैं या फिर किसी नदी किनारे छोड़ सकते हैं या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं, वो आपको पंडित जी पूरी विधि बताएंगे। लेकिन उसके बाद आपको एक संकल्प करना है और वो संकल्प ही मेन बात होती है, मेन चीज होती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसे लोगों को देखा है जो ऑनलाइन पूजा कराते लेकिन उस संकल्प को नहीं पूरा करते। तो वो संकल्प आपको क्या करना है, संकल्प आपको ये करना है कि जब भी आप भारत देश लौट कर आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको उन्हीं पंडित जी से अकेले में पितृदोष की पूजा करानी है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप त्र्यंबकेश्वर आते हो, जब भी आपको मौका मिलता है थोड़ा समय निकाल के आना, क्योंकि 3 दिन की पितृदोष की पूजा होती है। तो जब भी आप इंडिया में वापस आते हो तो उसके बाद आपको त्र्यंबकेश्वर आके उन्हीं पंडित जी से, ग्रुप में नहीं, अकेले में पितृदोष की पूजा आपको करानी होती है, तब आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर हमारे भारत देश से बाहर हैं और किसी कारणवश अभी आप नहीं आ पा रहे लेकिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पितृदोष की पूजा भी हमारे पंडित जी से करा सकते हैं। लेकिन जो खास बात मैंने आपको क्या बताई कि जब भी आप देश में लौट के आ रहे हैं, भारत देश वापस लौट के आ रहे हैं, तो आपको उन्हीं पंडित जी से अकेले में पितृदोष की पूजा करानी है। तो दोस्तों अगर मैं पंडित जी की फीस के बारे में बात करूं तो पंडित जी की फीस होती है 500 यूएसडी, 500 यूएसडी में आपकी ऑनलाइन पूजा होती है, वहीं पर बैठे बैठे बिल्कुल विधि विधान से। और उसके बाद जब आप भारत देश लौट के आते हैं तो उसके बाद आपको द्वारा से पितृदोष की पूजा करनी होती है और उसकी जो पूजा की जो दक्षिणा होती है वो आपको अलग से देनी होती है। आप ये मत समझना कि आपने वहां से एक ही बार में पूजा की दक्षिणा दे दी और अब यहाँ पे आके आपकी पूजा फ्री होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर आप देश से बाहर हैं और आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, किसी भी तरह की परेशानी, क्योंकि दोष तो उन लोगों के ऊपर है, जिस तरह से पितृदोष के बारे में मैंने आपको बताया, दोष उन लोगों के ऊपर है क्योंकि किसी ना किसी की या तो अकाल मृत्यु हुई होगी या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जैसे कि दुर्घटनावश हो गया या फिर किसी जानवर के द्वारा या फिर किसी सांप के द्वारा कुछ ऐसे अपराध हुए हैं, तो वो दोष हम लोगों के ऊपर लगता है क्योंकि हमारे पूर्वज थे, उनका हमें ऋण चुकाना होता है। तो अब आसान हुआ है पितृदोष की पूजा,
देश के बाहर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कराए जाने का। दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं काल सर्प दोष की अगर आपको ऑनलाइन पूजा करनी है तो कुछ चीजें इससे अलग हैं। कुछ चीजें इससे अलग होती हैं काल सर्प दोष की पूजा में। अगर आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं और उसकी दक्षिणा कितनी होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कल अपने वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें। दोस्तों मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूं कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि कुछ इंग्लिश में वीडियो बनाने की, जिससे कि कम से कम कुछ वो लोग समझ सकें और कुछ लोग वो जान सकें। केवल इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, आपको वो चीजें समझनी है, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाने की उन चीजों को जिनकी आपको आवश्यकता है। विधि और जो नियम होते हैं उन सब चीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो कल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आप फिर देखेंगे काल सर्प दोष की पूजा ऑनलाइन जो देश के बाहर लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।